कि इसलिए मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि अगर वो स्कूल से आते हैं, उनको देर होती है कोचिंग आने में, उनको कहती हूँ भले लेट हो जाए मगर खाना खाए बगैर मत आना। एकदम दिमाग ही नहीं काम करता। मैं इतनी बड़ी हूँ, जब मुझे ऐसा फ़ील होता है तो छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, वो तो मनमानी में नहीं खाते होंगे खाना। सबके घर से शिकायत आती है कि खाना नहीं खाता, और जिन बच्चों के घर से ऐसी शिकायत आती है ना कि वो ढंग से खाना नहीं खाते, खाना छोड़ के चले आते हैं कोचिंग या स्कूल टिफ़िन ले जाते हैं, नहीं खाते ना, वो बच्चे अक्सर कमज़ोर रहते हैं पढ़ने में। उनका दिमाग ही नहीं लगता, उनको मैं कुछ दूँगी लर्न करने के लिए, लिखने को ना, तो जैसे उनका कुछ मन ही नहीं लगेगा, इधर-उधर करेंगे, वो टाइम पास करेंगे। अगले दिन सुबह भी मुझे फुल्की खाने के लिए मिल गया, मज़ा आ जाएगा। फ्रिज में रखने से पानी एकदम ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा खाने में। अभी मैं लेकर आई हूँ पापड़ फुल्की खाने के बाद, और मैंने अपने पापा के लिए चाय बनाया था तो मैं थोड़ा सा अपने लिए भी बना लिया था। ये पापड़ कई दिन के हैं, मेरी मम्मी जब भी पापड़ फ्राई करती हैं ना तो ढेर सारा फ्राई करके रख देती हैं, फिर उसको कई दिन तक हम लोग खाते हैं। और ये पापड़ इधर का नहीं है, ये राजस्थान का पापड़ है। और इधर तो मूंग का पापड़ मिलता है ना, वो इधर का पापड़ अच्छा लगता है खाने में। ये राजस्थान की साइड का पापड़ है, जिधर से रसगुल्ले मैंने एक बार वीडियो में आपको दिखाया था, आया था ना रसगुल्ला और नमकीन, उधर का ही पापड़ है ये। और ये मूंग के दाल का पापड़ नहीं है, ये मोठ कुछ होता है उसका पापड़ है ये। इसमें नमक बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम लोगों के घर कोई आता है, अगर खाने पर हम लोग ये वाला पापड़ देते हैं उनको ना, वो लोग ये पूछते हैं कि कहाँ से आप लोग लिए हैं ये पापड़, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। सच में इस पापड़ में ना नमक बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम लोग तो खा लेते हैं, क्योंकि अब क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा मंगा लेते हैं, नमकीन कम मंगाते हैं, ये दोनों बराबर ही मंगाते हैं, पर कुछ उनके फ्रेंड लोग भी ले लेते हैं और पापड़ कोई नहीं लेते हैं। पापड़ सारा हम लोग के घर ही रह जाता है। और नमकीन भी मंगाते हैं वो 10-12 पैकेट, पर 2 पैकेट 4 पैकेट ऐसे उनके दोस्त लोग भी मांग लेते हैं तो दे देते हैं। और जब पापड़ किसी को देते हैं तो वो लोग लेते ही नहीं, वो लोग भी 1-2 बार खा चुके हैं, नमक रहता है तो लेते ही नहीं। 2-2 दिन फुल्की खाकर मज़ा आ गया। बहुत पसंद है मुझे फुल्की बहुत, और मुझे बनाना नहीं आता। उसका पानी छोला तो मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके बना लेती हूँ, मुझे पसंद आया बिल्कुल। छोला तो सादा ही रहता है, और उसका पानी ना तीखा ना बहुत ज़्यादा खट्टा, सबको पसंद आया मेरे घर में। और गर्मी के मौसम के हिसाब से मैंने बनाया था, किसी का भी पेट ख़राब नहीं हुआ। सबसे पहली बात ये है, सब ने पेट भर भर के खाया था, किसी का भी पेट ख़राब नहीं हुआ। वरना बाहर की तो 10 फुल्की में ही पेट ख़राब हो जाता है। मुझे बस 2 चीज़ें खाने में बनानी नहीं आती हैं, एक फुल्की और एक भटूरा। भटूरा मैं बनाती हूँ ना तो वो फूलेगा सब पर खस्ता हो जाता है, सॉफ्ट नहीं होता, पूरी जैसा सॉफ्ट मेरा भटूरा नहीं होता। और जब मैं फुल्की बनाती हूँ तो वो सॉफ्ट हो जाता है, वो क्रंची नहीं होता जैसे मार्केट का रहता है। ये दोनों ही चीज़ें मुझे सीखना है बहुत अच्छे से, और मुझे पता है कि मैं सीख जाऊँगी, क्योंकि पहले तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, गधी थी एकदम मैं। ना इडली, डोसा, दही बड़ी कुछ बनाना नहीं आता था, पर अब तो मैंने सब सीख लिया है। उस वक़्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैं डेली थोड़ा-थोड़ा बनाती थी, डेली नहीं जैसे हफ़्ते में बनाती रहती थी थोड़ा-थोड़ा, ताकि ख़राब भी हो तो वो खप जाए, सब लोग थोड़ा-थोड़ा खा लें, टेस्ट करने के ही मारे। तो मैं फुल्की और भटूरा का भी मैंने बहुत दिन से सोच कर रखा है कि मैं हफ़्ते भर में कम से कम 1 बार बनाऊँ, या डेली थोड़ा-थोड़ा बनाऊँ, ऐसे 10-10 फुल्कियाँ, 2-2 भटूरे ऐसे, तो मैं सीख जाऊँगी बहुत आराम से। और इस बार अगर मैं स्टार्ट करूँगी सीखना तो आप लोगों के साथ, आप लोग भी देखना कि कैसे सीखा जाता है। क्योंकि पहले ना मैं बता रही हूँ, मैं अपने घर में तीसरी लड़की हूँ, मेरे से 2 बड़ी दीदियाँ हैं, तो जब वो लोग थी तो वही लोग खाना बनाते थे, मैं कुछ नहीं बनाती थी, मैं बस चाय बनाती थी। और मेरे घर में सबसे अच्छी चाय मैं बनाती हूँ अपनी दोनों दीदियों में। उस वक़्त शायद मैं ही अच्छी बनाती थी, अब बनाने लगी हूँ। और इडली, डोसा ये सब वही लोग बनाती थी। पर ऐसा इधर मेरे घर में ना मुँह पर तारीफ़ कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता मुँह पर तारीफ़। सब लोग खा के हट जाएँगे, अच्छा बना रहेगा, ख़राब बना रहेगा तो जमकर सुनाएँगे, सब लोग सुनाएँगे फिर। तो मैंने सुना है इधर-उधर से कि मैं डोसा अच्छा बनाती हूँ, लोग कहते हैं। आप भी देखना मेरे वीडियो, बताना। इडली भी मैं बहुत सॉफ्ट बनाती हूँ, कभी मेरा कुछ ख़राब नहीं होता, ना इडली, डोसा कुछ नहीं। पहली बार जब तवा पे मैं डोसा बनाती हूँ पहला, तभी से मेरा अच्छा बनता है। मतलब पहले होता था कि जब दीदी लोग बनाती थी तो पहला दूसरा ख़राब होता था, फिर अच्छा बनता था। मेरे साथ ये सब कांड नहीं होता, कोई दुर्घटना ऐसी मेरे साथ नहीं होती। मैं पहली बार से अच्छा बनाती हूँ, इडली भी पहला जो घान बनाती हूँ तभी से मेरा अच्छा बनता है, मतलब जो खा रहा है तो वो खा सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी ख़राब हो गया, अभी दोबारा बनाऊँगी तो अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं। और ये सब मैंने सीखा है,
मुझे पहले कुछ नहीं आता था और मैंने अपनी दीदियों से, मम्मी किसी से नहीं सीखा है। यूट्यूब से वीडियो देखकर और ख़ुद थोड़ा-थोड़ा बनाकर प्रैक्टिस करके उसको एनालाइज़ करके कि कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, कहाँ मुझे किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसे मैंने सीखा है। बहुत अलग तरीके से मैं सब बनाती हूँ। जैसे डोसा भी मैं बनाती हूँ ना, तो मैं वो चीज़ें उसमें डालती हूँ जो मेरे घर में कोई नहीं डालता था, अब वो लोग डालती हैं। पहले डोसे में चना का दाल कोई नहीं डालता था, पर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा, उसका वजह जाना कि क्यों डालते हैं, तो अब बाकी लोग भी डालते हैं, ऐसा सुना है मैंने। और इडली तो सिंपल ही रहता है, पर उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी मैं डालती हूँ जो कोई नहीं डालता। जब वो लोग सुनते हैं तो बहुत आश्चर्य होते हैं कि ये पड़ता है इडली में, ये पड़ता है डोसे में, पर मैं डाल के बनाती हूँ, मेरा अच्छा बनता है। और अब बारी है फुल्की और भटूरे की। मेरी बड़ी वाली दीदी भटूरा बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा, पर मैं उससे सीखी नहीं वो आई थी बनाई, पर मैं देखती ही नहीं, मैं इधर उधर रहती हूँ। मैं कोई चीज़ बैठ के सीखती नहीं कि मैं सीखूँ, जो सीखूँगी अपने से ही सीखूँगी। और मुझे फुल्की सीखना है, ये दोनों चीज़ें मुझे पसंद है बहुत। कम से कम जो चीज़ें मुझे पसंद है वो तो मुझे आना चाहिए बनाने। सूजी वाली भी इडली मिलती है, एक पापड़ वाली भी फुल्की मिलती है, जिसको बस फ्राई कर देते हैं, फुल्की बनकर रेडी हो जाता है। मुझे तो वो ठीक लगता है। मैं कई बार पहले की वीडियो में मैंने दिखाया है कि मैं मंगाती थी ज़्यादा एक पैकेट में ख़रीद लेती थी, उसको फ्राई करती थी, छोला पानी बना लेती थी, खाती थी, सबको खिलाती थी मैं। लेकिन मेरे घर में और किसी को पसंद ही नहीं है, सब लोग उसको खाना ही नहीं चाहते। अरे ये तो पापड़ है, ये फुल्की थोड़ी है, तो पापड़ है, ऐसे कहते हैं सब लोग। तब मेरा भाई इस बार लेकर आया था 80 रुपये में 100 फुल्कियाँ, तभी वो लाया था, वरना मैं तो वही पापड़ वाला सस्ता भी मिलता है, 40 रुपये में मिल जाता है और ढेर सारा रहता है। इसीलिए मुझे आटे और सूजी को मिलाकर जो फुल्की बनती है वो मुझे सीखना पड़ेगा। और सच में टेस्ट में बहुत अंतर रहता है, वो सच में पापड़ रहता है, थोड़ा मोटा रहता है, टाइट रहता है, और जो ये वाला रहता है ना, आटे वाला जो आया था, वो उसका टेस्ट बहुत अलग रहता है, मतलब अच्छा लगता है खाने में। रियल फुल्की वही है, वो पापड़ वाला तो बस काम चलाऊ है, जब नहीं आता तो कोई क्या करेगा, वह ट्राई कर लेता है। मैं अभी अपना टीचिंग का वीडियो एडिट कर रही थी, एडिट करते करते मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई। सुबह मैंने फुल्की खाया था, पापड़ खाया था, तो मैंने सोचा आज मैं खाना खाती ही नहीं हूँ, स्किप कर देती हूँ, सीधे फिर शाम को खाऊंगी। लेकिन जैसे ही कोचिंग जाने का टाइम आया ना, तो मुझे भूख लग गई, और फिर अगर मैं इग्नोर करके चली जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती है जब मैं 7 साढ़े 7 बजे आती हूँ ऊपर। तो इसीलिए मैं ले आई अपना खाना, खा पी के तब जाऊँगी। ये खाना मैंने बनाया था मगर मैंने खाया नहीं, उस वक्त मुझे ज़रा सी भी भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा ना आज खाऊंगी ही नहीं खाना, इसको मैं शाम को खा लूँगी। ये है बोड़े की भुजिया, बोड़ा जो होता है ना, उसी का भुजिया है ये। इसका रसे वाला सब्ज़ी भी बनता है, पर पता नहीं क्यों ना पढ़ाने का काम बहुत ही, मतलब एक तरीके से ये आसान ही है और दूसरे कामों की तुलना में, लेकिन पढ़ाने से भी भूख लग जाती है। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि अगर वो स्कूल से आते हैं, उनको देर होती है कोचिंग आने में, क्योंकि स्कूल के आधे घंटे बाद ही कोचिंग रहता है, तो मैं उनको कहती हूँ भले लेट हो जाए मगर खाना खाए बगैर मत आना। एकदम दिमाग ही नहीं काम करता। मैं खुद ये एक्सपीरियंस करती हूँ कि जिस दिन अगर मैं नहीं जाती, खाना इग्नोर कर देती हूँ कि क्या खाऊँ रोज़ खाना में हर वक्त, तो इतनी तेज़ भूख लग जाती है ना, ऐसा लगेगा जैसे दिमाग ही नहीं काम करता है। मैं इतनी बड़ी हूँ, जब मुझे ऐसा फ़ील होता है, तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो तो मनमानी में नहीं खाते होंगे खाना। सबके घर से शिकायत आती है कि खाना नहीं खाता, और जिन बच्चों के घर से ऐसी शिकायत आती है ना कि वो ढंग से खाना नहीं खाते, खाना छोड़ के चले आते हैं कोचिंग या स्कूल, टिफ़िन ले जाते हैं, नहीं खाते ना, वो बच्चे अक्सर कमज़ोर रहते हैं पढ़ने में। उनका दिमाग ही नहीं लगता। उनको मैं कुछ दूँगी लर्न करने के लिए, लिखने को ना, तो जैसे उनका कुछ मन ही नहीं लगेगा, इधर उधर करेंगे, वो टाइम पास करेंगे। जिस तरह से फ़िज़िकल वर्क करने के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है ना, उसी तरह से मेंटल वर्क करने के बाद भी भूख लगती है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे से खिला पिला कर तब उनको स्कूल और कोचिंग भेजिए, और दिन भर खिलाते रहिए कुछ ना कुछ, तब वो पढ़ने में अच्छे रहेंगे। उनका दिमाग लगेगा कुछ पढ़ेंगे तो, भले वो ना पढ़ें शैतानी में, लेकिन उनका दिमाग लगेगा वो कुछ पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर भूखे हैं ना वो, उन्होंने नहीं खाया और आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो वो दिमाग ही नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, खासकर पढ़ाई में। हो सकता है फालतू चीज़ों में कर ले, पर पढ़ाई में नहीं कर पाएंगे। चलो अभी तुमको वाई सही बनाने आया ना, और अंशु भी लिख के सही सही दिखा दिया पूरा, पर जे ये उल्टा क्यों बना रहे हो तुम? जे को इधर का बनाओ ना, ठीक। स्कूल में मैम बहुत मारेंगी, स्कूल जाओगे ऐसे मैम राइट करने को देंगी ना, गलत गलत लिखोगे खूब पीटेंगी तुम। देखो यहाँ पर ये लाइन जो है, यहाँ वाले एंगल को बाइसेप्ट कर रहा है, यहाँ वाले एंगल को नहीं ना, तो ये आंसर नहीं आया, गलत हो गया ये। तो तुम क्या करो ना, ये अगर 80 डिग्री है तो ये कितना आया है, 100 डिग्री आया है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना,
ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अगर इसको x मान लो और इसको भी x मान लो, लेट कर लो x है, तो ये देखो ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, ऐसे लिख दो, इन ट्रायंगल AOB, ऐसे लिख दो। तीनों एंगल लिखो, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल A भी x है, एंगल O कितना है, 100 डिग्री है, और एंगल B भी x है, 180 डिग्री। तो इसको क्या करोगे, उधर ले जाके माइनस करोगे, x x प्लस कर दो, क्या हो गया 2x। तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, माइनस कर दो, क्या आया 80 आया। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 80 डिग्री अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 डिग्री। अब आया सही आंसर ना। सारा ये सब तुम अपने से ही बनाए हो ना। हाँ, तो बहुत अच्छा, तो तुमको बनाने आ गया, सब कुछ बनाना आ गया, नहीं तो जीरो भी बनाना नहीं आता था। और अच्छा लिखता है ये, राइटिंग इसकी अच्छी है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखता है, एकदम बराबर का लिखता है।